तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली एक छोटे लोन की ज़रूरत है, यानी कि 10, 15, 20,000 रुपए तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन तुरंत मिल जाता है, वो भी आधार कार्ड से। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसे जानने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को 4.4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इस एप्लीकेशन का नाम मैं जो आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलत तरीके से समझकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं वो बहुत बड़ी गलती भी बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसके वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, और वो गलती कौन सी है उसे मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं 100% आपको 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन दिला दूंगा, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ मिलकर आपको लोन देता है, और इस एप्लीकेशन में आपको जो है 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो देना पड़ता है 24% से लेकर 48% पर एनम के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन देखो ये एप्लीकेशन आपको तुरंत लोन दे देगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता ही है। और आपको जो टाइम मिलता है इस एप्लीकेशन में, वो मिलता है 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक के बीच में। और यहाँ पर इस एप्लीकेशन की और बहुत सारी डिटेल दी हुई है, जिसे आप ज़रूर से पढ़ लेना जब मैं आपको इसका नाम बताऊंगा, तो है ना। तो सबसे पहले आपको इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है, जो कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, और जो सबसे पहले जो है ये आप परमिशन मांगता है आपकी, है ना। क्या क्या परमिशन मांगता है, जैसे कि देख सकते हैं कि आपका डिवाइस डेटा, आपके लोकेशन की, इंस्टॉल एप्लीकेशन की, कैमरा की और फ़ोन नंबर की, है ना। तो यहाँ पर आप इसे ज़रूर से पढ़ लेना, है ना। मैं आपको जल्दी में बता देता हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये चेक नहीं होगा, चेक बॉक्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे चेक बॉक्स कर लेना है ना। और यहाँ पर इसका मतलब है कि आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन से जो है आप अग्री करते हो। इसे आप जो है टाइम लगाकर ज़रूर से पढ़ लेना, है ना। तो मैं यहाँ पर जो है यस आई अग्री है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके परमिशन मांगेंगे। तो ये कौन कौन सा परमिशन मांगते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे जो है वाइल यूजिंग दिस ऐप, इसे ऐसे करके आपको जो है इसे अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए आपको जो साइन अप का जो बटन दिख रहा है, साइन अप और लॉग इन का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो है ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको जो है अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है उसे तुरंत जो है एंटर कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो सेंड OTP का जो लिखा हुआ है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर डाला उस पर ये OTP भेज देंगे। तो यहाँ पर जो है मेरा OTP आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो मेरा OTP आ चुका है। OTP आने के बाद आपको OTP को जो है एंटर कर लेना, और आपको जल्दी से एंटर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इनका टाइमर लग रहा है, चल रहा है ना। उसके बाद जैसे एंटर करोगे तो ये जो है वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद जो है ये वाला पेज खुलेगा। इस पे आपको क्या करना है, साइन इन विद गूगल, यानी कि आपका जो गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उससे एक बार आपको साइन इन करना होगा। तो इसे करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जो फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट है वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, है ना, आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। अगर आपके जीमेल अकाउंट कम है आपके मोबाइल में तो कुछ इस तरीके से आएगा ना। मेरा सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर एक ही आया। आपके अगर बहुत सारे होंगे तो उनमें से कोई एक जीमेल अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेना जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हो, तो है ना। तो मैं यहाँ पर एक जो है सेलेक्ट कर लेता हूं। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक बार टैप कर देना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें करके ये जो है अकाउंट बना लेगा। अब ये जो है ये वाला पेज खुला है। इस पर आपको क्या करना है, आपको जो है अपना फुल नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके जो पैन कार्ड में जो डिटेल है, पैन कार्ड में जो नाम है वैसा ही एंटर करना है। कुछ इस तरीके से आपका पैन कार्ड होगा, तो इस तरीके से आपका जो नाम होगा वैसा ही आपको जो है एंटर कर लेना है ना। आपको जो कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में ही, अगर स्मॉल में तो स्मॉल में ही, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना जो है नाम है अपने पैन कार्ड के हिसाब से उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। करने के बाद जो ये कंटिन्यू का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये जो है यहाँ पर जो है दूसरा आ गया, और यहाँ पर जो है दूसरा पेज खुल गया। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको जो पैन कार्ड का जो नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सही सही पैन कार्ड का जो है नंबर एंटर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपका जैसे पैन कार्ड होगा तो ये जो नंबर होगा उसे सेम टू सेम वैसे ही डालना, जो कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर उसे ध्यान से एंटर कर लेना। तो मैं यहाँ पर ध्यान से एंटर कर लेता हूँ। आपको भी जैसा जैसा सेम एग्जैक्ट आपके पैन कार्ड में होगा वैसे ही डालना, आपको गलती नहीं करनी है, ना ही आपको जो है
स्पेस देना। जैसे आप डालोगे तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला पेज खुल गया और यहाँ पर आपको जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर डाल लेना। तो यहाँ पर मैं अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आपको भी जैसा सेम आपके पैन कार्ड में होगा वैसा ही आपको डालना है, आपको अलग या गलत नहीं डालना है। डालने के बाद जो है आपका जो पिन कोड है, आपके जो शहर के जो पिन कोड है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो है अपने शहर का पिन कोड है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो प्रिफर्ड सेलेक्ट लैंग्वेज है इस पर आपको क्लिक करना है ना। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश कर लेना। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिर से बोल रहा है कि आपको जो है अपना नाम, पता, सारी चीज़ें आपके पैन कार्ड के हिसाब से सही सही डालनी है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीड का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये दूसरा पेज खुल जाएगा। उसके बाद जो है ये पूछ रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है ना। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप यहाँ पर सैलरीड कर लेना। अगर आपका खुद का बिजनेस वगैरह है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि किस तरीके का बिजनेस है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है या आप सैलरीड पर्सन है, यहाँ पर मान के चलो अगर आप एक सैलरीड पर्सन करते हो तो उसे आप कर सकते हो, है ना। तो मान के चलो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड क्लिक करें। तो यहाँ पर जो मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको कंपनी का जो नाम है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो आप जो है अपनी कंपनी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सही ही डालें, है ना। अगर आप सही भी डालते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप दूसरा कोई डालते हैं तो दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है ना। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अपना जो कंपनी का नाम है उसे डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, है ना। उसके बाद जो है आपको अपना जो लोन का अमाउंट है ना, उसे यहाँ पर डालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको अगर 5,000 रुपये का जो लोन चाहिए तो आप 5,000 डाल देना। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपको जो है मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। तो देखो, अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक छोटे अमाउंट का लोन लेना, है ना, जिससे जो है अगली बार ये आपका बड़ा अमाउंट का भी जो है लोन दे दे, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5,000 सिलेक्ट करोगे तो 5,000 कर देना। 10,000 अगर आपको लोन चाहिए तो 10,000 कर लेना। तो मैं एग्जांपल के लिए 5,000, जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था, तो 5,000 आपको सिलेक्ट कर लेना है ना, या 10,000 कर लेना, है ना। तो 10,000 करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जो है किस हिसाब से जो है आपको जो है इंटरेस्ट रेट चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि देख सकते हो आपके 2% के हिसाब से चाहिए, 2.5% के हिसाब से, तो ऑफकोर्स ही बात है। तो देखो, अगर आपकी कम जो इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आपको यानी कि आपको टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, 24% कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सबमिट एंड चेक योर एलिजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है अपनी जो बैंक डिटेल है ना, आपका बैंक अकाउंट का नंबर है उसे डालना है। डालने के बाद जो है सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा चेक करते हैं, ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी। तो ये जो है 15-20 मिनट से लेकर के आधे घंटे में आपको बता देंगे। जैसे आपको अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद आपने जो बैंक अकाउंट डाला था, बैंक डिटेल डाली थी, उस पर जो है आपका लोन का अमाउंट है ना, आपने जो 5,000 रुपये 10,000 रुपये का जो लोन अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं, है ना। इस एप्लीकेशन से लोन लेना बड़ा ही आसान है और इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो नाम है इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे 4.4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है।